JKSSB का नाम सर्विस सिलेक्शन बोर्ड न होकर जम्मू कश्मीर सिबलिंग सिलेक्शन बोर्ड बताया गया है और इस नाम की अगर बात की जाए तो सिबलिंग्स बीच में जो है वो थोड़ा अटकता है। और मैं इस सब विषय पर आज मेरे साथ विंकल शर्मा मौजूद हैं। आज ये खुद और इनकी सारी टीम, और बात की जाए वो यूथ जो करप्शन के अगेंस्ट है, वो सब आज यहाँ पर पत्रकार वार्ता इन्होंने रखी थी और बातचीत भी की है सबके बारे में। मैं इनसे ज़रा जानना चाहूँगी। विंकल, सबसे पहले तो ये कि आज आपने जो पत्रकार वार्ता की है, आपने सारे विषय उसमें बताए हैं, तो थोड़ा सा आप इस पर रोशनी डालें। ये हमारी पत्रकार वार्ता जो है विशेष रूप से इसलिए थी कि जो JKSSB के अंडर जो परीक्षाएं, जो इम्तिहान नौकरियों के लिए होने हैं, उन इम्तिहानों को JKSSB जल्दी से ले, लेकिन वो बिना एपटेक के लेने पड़ेंगे और बिना एपटेक के ही ले। कोर्ट में जो केस है वो JKPSI और JEE को लेके है, बाकी इम्तिहान को लेके नहीं है। और क्योंकि नहीं है तो इसके लिए JKSSB पिछली बार ये तर्क दे रही थी कि हमें मना नहीं किया गया है। हम उस चीज़ से एग्री करते हैं, कोर्ट ने मना नहीं किया है, लेकिन एपटेक से पेपर ना कराने का हम लोगों का डिमांड है। हम लोगों ने कहा और आपको ये डिमांड माननी पड़ेगी। क्यों माननी पड़ेगी, इसके सबूत हमने दिए, इसके कारण हमने बताए, बार बार बताए हैं। रिसेंटली जो पेपर हुए हैं एपटेक ने जो कराए हैं, उनमें आप देखेंगे उनमें क्या हुआ है कि उनका KVS का पेपर लीक हुआ, लाइब्रेरियन का पेपर लीक हुआ है KVS में, PGT PRT का पेपर लीक हुआ। जो TGT PGT का पेपर है उसमें तो दिल्ली हाई कोर्ट ने रिपोर्ट तलब किया और रिजल्ट को बोल दिया सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ रिट, क्योंकि कुछ लोग उसको लेके कोर्ट में गए। अब अगर ऐसा ही चलता है, ऐसे ही हर पेपर को, क्योंकि पेपर तो लीक होने से रुक नहीं रहा ना। सिबलिंग सिलेक्शन बोर्ड आप बोल रहे हैं, उसके पीछे कारण है, सिबलिंग्स दिखते हैं। PSI में लोगों ने देखे थे 100 सिबलिंग थे, तो अभी सिबलिंग जो छोटी पोस्टें हैं जिनमें 30 से 40 पोस्टें हैं, 50 पोस्टें हैं, जहाँ एप्लीकेंट ही 200-250 है। एंड इनफैक्ट जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं वो भी कुछ ऐसा ही बता रहे हैं कि उसमें भी ज़्यादातर सिबलिंग्स ही देखने को। फायर एंड इमरजेंसी का तो क्या पूछे, उसमें सिबलिंग नहीं है, उसमें सिर्फ सिबलिंग ही है। तो उसके ऊपर संज्ञान है वो LG प्रशासन जब बड़ी बड़ी दावे करता है कि कोई एक भी बंदा बता दो कि जिसने गड़बड़ी करी है, और उसके कुछ दिनों बाद उन्हीं के चीफ सेक्रेटरी लेटर निकालते हैं कि बैकडोर अपॉइंटमेंट की, हमें बताओ सारी डिटेल दो, तो ये दिखता है कि इनमें आपसी मतभेद कितना है। सरकार विश्वास खो चुकी है, बट अगर विश्वास बहाली के लिए प्रयास किया जाए तो विश्वास बन सकता है, लेकिन ये कर नहीं रहे। ये विश्वास जीतना चाहते हैं कुछ कॉर्पोरेट्स का, कुछ उन एजेंट्स का जिन्होंने पैसे तो पकड़ रखे हैं पेपर लीक करने के लिए, और अगर वो नहीं देंगे तो उन एजेंट्स को मार पड़ेगी लोगों की, तो उनको पकड़ा भी नहीं, धरा भी नहीं जा रहा। अच्छा विकल, एक आपका ट्वीट पढ़ा था हमने 1-2 दिन पहले, जिसमें आपने लिखा हुआ था कि जब जेब में भरी पड़ी हो करेंसी तो कहाँ से आएगी ट्रांसपेरेंसी, तो उसके बारे में ज़रा बताएंगे आप? मैं बता तो रहा हूँ कि वो एक किसी ने लिखा हुआ था और बड़ा अच्छी लाइनें थी। कभी कभी चंद शब्दों में, मैं बता रहा हूँ, चंद शब्दों में बड़ी गहरी बात कोई कह जाता है, और ये सही है। जब आपकी जेब में करेंसी जाती है तो ट्रांसपेरेंसी आप इंश्योर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जवाब देना पड़ेगा उस करेंसी के बदले। तो जेब गरम, उसके बाद कहाँ कोई एक्शन, कोई फैसला नहीं आता। क्या ईमानदारी खत्म? हाँ, ईमानदारी तो खत्म। ईमानदारी दिख रही है, आज ईमानदारी है, वो कह रहे हैं कि ईमानदारी है, हमने एज पर रूल्स दिया है टेंडर, तो साबित कर दो ना कोर्ट में रूल्स दिया है। बच्चे कह रहे हैं, अगर हमने कहा कि उसकी कंपनी टेंडर है वो पेपर लीक कराती है, हमने कहा था, और मुझे याद है मैंने कई इंटरव्यू में कहा है, अभी तक कंपनी मेरे को छोड़ती, आप खुद बताइए साक्षी जी, मुझे कंपनी छोड़ती। मैं जब ऐसा एलिगेशन लगाता हूँ किसी कंपनी पे कि आपके एम्प्लॉय पेपर बेचते हैं, ऐसा तो है नहीं। एक ट्रेंड चला था शेयर मार्केट में, एपटेक के शेयर को कितना लॉस हुआ था, सिर्फ एक ट्रेंड, एक दिन के अंदर उसका शेयर मार्केट में शेयर गिरा था, तो वो मेरे को ऐसे छोड़ देते हैं। लेकिन उनको पता है कि वो हम सच कह रहे हैं, और इसका पुख्ता सबूत FIR लग गई। हमने जो है 12-13 तारीख को हम कह रहे हैं जनवरी में, तो 13 जनवरी को हम कह रहे हैं कि भाई इसका कंपनी के एम्प्लॉय शामिल होते हैं, और 27 फरवरी को वाराणसी में एपटेक का सिटी हेड वो पकड़ा जाता है, 29 लोगों के साथ गिरफ्तार होता है पेपर लीक करने के फैसिलिटेट करते समय, और सामने क्या आता है कि वो कई दिनों से पेपर लीक कर रहे हैं। ये जो लोग हमें यहाँ आके हमें सिखा रहे हैं कि हम बड़े हैं, छोटे हैं, हम सबसे ऊपर हैं। थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ो, देखो खबरों में क्या हो रहा है। रीलें देख देख के सारा दिन थोड़ी ना पास करना होता है। तो आज अच्छा, मैं रीलों की चलो बात को साइड भी रख के देखते हैं। तो मुझे याद है विंकल की कई महीनों पहले आपको देखा गया था, इनफैक्ट हमारी भी मुलाकात हुई थी, वहाँ पर BJP ऑफिस में भी आप आए थे, सारा मामला, सारे दस्तावेज आपने अपने साथ रखे हुए थे। तो आप सिर्फ एक पार्टी के पास गए या हर दरवाजा आपने खटखटाया? नहीं, मैं जबकि आप बात कर रहे हैं, उस समय JKSSB के पास हम जा चुके थे, कोर्ट में भी हम जा चुके थे, सभी पार्टियों के पास हम जा चुके थे। इनफैक्ट सभी पार्टियों ने इस बात पे बात भी करी थी, लेकिन क्योंकि BJP केंद्र सरकार में सत्ता में है, केंद्र सरकार BJP के जो चुने गए, BJP के द्वारा मतलब जो कैंडिडेट्स हैं, जो MP से इलेक्ट होकर आए हैं, उन्होंने सरकार बनाई है वहाँ पे, तो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनके पास हम गए थे। मुझे यहाँ तक याद है RS पठानिया उस समय थे, उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने इस बारे में बात भी करी। उसके बाद उन्होंने खुल के इस बारे में बोला भी कि भाई मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हालांकि BJP की तरफ से कोई नहीं आया, लेकिन जो लीडर थे उन्होंने पर्सनली इस बारे में बोला कि हाँ भाई नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। बाकी पार्टियों ने भी पुरजोर तरीके से ये बात रखी। हमने कैंडल मार्च के समय देखी, जो लाठीचार्ज हुआ उसको कंडेम किया, वो देखा। सब पार्टियों ने
सबका अपना अपना जो भी था। हाँ, कुछ लोगों ने पार्टी लेवल पे किया, कुछ लोगों ने सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे किया, लेकिन रखा जिन्होंने बात पक्ष रखा। हमें परिणाम स्वरूप ये हुआ कि एक जो डेफरमेंट था एग्जाम का वो हुआ था। उसके बाद हम किसी के पास नहीं गए। उसके पीछे का कारण ये था कि हमें ये उम्मीद थी, सरकार ने भी ये आश्वासन दिया था कि हम इसको हल करेंगे। अब जब हम देख रहे हैं कि कमेटी बनी है, आपको पता होगा दिल्ली में गृह मंत्रालय के अंदर एक लेटर जो है जो हमारा यहाँ ये है जीएडी है, उसको लेटर आया। जीएडी ने आगे एक 3 मेंबर कमेटी बनाई है। इस जेकेएसएसबी के कंडक्ट को वो देखेंगे, क्या जेकेएसएसबी का जो वर्किंग है सही है नहीं है। जो एप्टेक को टेंडर दिया है उसमें कहाँ गड़बड़ियाँ हुई है इसको भी जांच करेगी। इसमें पहले रिफॉर्म कहाँ होने हैं इस चीज़ को लेके। अब ये सारी चीज़ें कमेटी जल्दी से देगी तो बच्चों का जो एक्सपीरियंस है उनका और आने वाले जो लोग एक्सपीरियंस है उनका भला होगा। ऐसी हमें उम्मीद है कि वो जल्दी से हो। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी आपसे, क्योंकि जिस तरह से आप कार्रवाई की बात कर रहे थे, मामला अभी हाईकोर्ट में और 1-2 दिन पहले शायद इसकी हियरिंग भी थी। केस नंबर 113 शायद से, 118 राइट, 118 नंबर था और किसी कारणवश हो नहीं पाई हियरिंग। और जब रोहित मत्तू जी की बात करें जो आपके केस को हैंडल करें, उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि या तो कभी सामने वाले के पक्ष से कोई आता नहीं है, या कोई और रीज़न हो जाता है, या लेट हो जाता है। मतलब कुछ ना कुछ रीज़न ऐसा हो रहा है कि जिसकी वजह से या तो हियरिंग हो नहीं पा रही है या तो डिले हो रहा है। आप इस बात से राब्ता रखते हैं? देखिए, बिल्कुल जो हमारे एडवोकेट है, एडवोकेट रोहित मट्टू और अभिषेक गुप्ता, तो उन लोगों ने जो आपको बताया वही सही है। पर ऐसा नहीं है, वो जुडिशियल प्रोसीजर है, जान के नहीं है। लेकिन सरकार के हाथ में एक चीज़ जरूर है, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट में चीज़ है। पब्लिक इससे बहुत ज़्यादा, आप देखिए सारे एस्पिरेंट्स जो इससे प्रभावित हो रहे हैं और इनडायरेक्टली कई फैमिलीज। तो वो सरकार इस चीज़ को मेंशन कर सकती थी, जैसे उसने डीबी में, डिवीजन बेंच में जब 8 तारीख को उसके खिलाफ ऑर्डर आया था तो अगले 7 घंटे में उसने दोबारा अपने ओवरटर्न करा लिया था, स्टे ऑर्डर ले आए थे। तो ये फैसला भी वो अर्जेंसी में डाल के सुनवाई कर सकते थे। तो मैं अब आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी, क्योंकि जब बात की जा रही है जम्मू कश्मीर की, तो काफ़ी समय से देखा जा रहा है कभी स्कैम्स हो रहे हैं, धांधलियाँ हो रही हैं, लिस्ट स्क्रैप्स हो रही हैं, और अब तो एप्टेक की भी बात आ गई है। तो लगातार देखा जा रहा है कि युवा और स्पेशली जो निर्दोष पक्ष से हैं, वो खुद निर्दोष पक्ष खुद अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए, इस मामले को हल करवाने के लिए खुद ही जा के सबूत इकट्ठे कर रहे हैं और पेश कर रहे हैं। पर लेकिन फिर भी अभी तक ना तो कोई जजमेंट हो पा रहा है, ना मामला आगे बढ़ रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा एक अजीब से हालात है। आप मुझे बताइए, जो सरकारी वकील आते हैं उनको पैसे कौन देता है? उनको पैसा कहाँ से आता है? टैक्स पेयर मनी जाता है, सैलरी उनको जाती है, टैक्स पेयर मनी से जाती है। जो सरकार के अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, उनको पैसा कहाँ से आता है? एलजी साहब कमा के ला रहे हैं कहीं से, जो भी है, प्रधानमंत्री जी कहीं से कमा के, टैक्सेस के थ्रू। टैक्स कौन दे रहा है? हम लोग। हम लोग जो कोर्ट में लड़ रहे हैं उसका खर्चा कौन कर रहा है? हम लोग। टैक्स भी हम दे रहे हैं, जो हमारे खिलाफ सरकार लड़ रही है उसको भी पैसे हम ही दे रहे हैं। दे नहीं रहे, वो हमारी जेब से ले रही है, चुंगी लगा के टैक्स ले रही है और हमारे ही खिलाफ लड़ रही है, षड्यंत्र करके। किस चीज़ को बचाने के लिए? एक प्राइवेट कंपनी को बचाने के लिए। तो मॉरली करप्ट है सरकार, ये अपना विश्वास खो चुकी है। अगर सब सही होता तो जब कोर्ट ने कहा था कि जांच होनी चाहिए तो जांच हुई नहीं, इनको शर्म आई नहीं, इन्होंने जजमेंट ओवरटर्न जो भी हुआ उसके बाद अब आई बारी, क्योंकि जजमेंट जब तक जजमेंट थी तब तक तो जांच कराई जा सकती थी, लेकिन इन्होंने नहीं करी। तो फिर जांच केंद्र सरकार ने कहा है जांच करने के लिए, अभी तक उसका रिपोर्ट सबमिट नहीं हुआ। उसका 30 दिन में रिपोर्ट सबमिट करना था। जीएडी में उसमें काम कमेटी कर रही है, पर कमेटियाँ इतनी बनती है, इतनी कमेटियाँ बन रही हैं। इससे पहले फायर एंड इमरजेंसी की एक कमेटी बनी है, उसकी रिपोर्ट कहाँ है? सुनने में तो आ रहा है उसका रिकॉर्ड ही जला दिया, जिस बंदे के हाथ में वो रिकॉर्ड था, लेकिन कमेटी उसको बचा रही है, कर ही नहीं। उसमें फायर एंड इमरजेंसी में जिस कैंडिडेट, जिस बंदे ने पेपर बेचा था, उस बंदे ने अभी भी पेपर बेच रहा है। वो उसकी सैलरी जो है, उसकी सैलरी हाफ चल रही है, इस टाइम सस्पेंडेड है वो, लेकिन पेपर तो आज भी बेच रहा है। सैलरियों के लिए काम कौन करता है? वो तो पेपर बेच के वो कनेक्शन बनाने के लिए काम करते हैं। तो इस वक्त जनता में जो भी स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं और अगर एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई आपको देख रहा है तो उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे जाते जाते? एडमिनिस्ट्रेशन में हमें सिर्फ जेकेएसएसबी और अगर जो जीएडी में जो कमेटी है अगर उसमें से कोई बात सुन रहा है, पर चेयरमैन साहब को आज हमने रिटर्न में एक रिप्रेजेंटेशन दिया है, मतलब उनके रिसीविंग सेक्शन में दिया है, क्योंकि उनके तक पहुंचने की हमें अनुमति नहीं थी। वो जो है पब्लिक सर्वेंट है, तो हम पब्लिक नहीं है। बट ठीक है, नहीं है, कुछ लोगों को होती है, कुछ रिश्तेदारों को होती है। कई रिश्तेदार ऐसे, कई लोग ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार जेकेएसएसबी में हैं, तो वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। कुछ लोग गवर्नर हाउस तक भी पहुँच जाते हैं, क्योंकि उनके लिंक्स हैं, हमारे नहीं है। हमारे तो रिसीविंग सेक्शन तक लिंक है, हमने वो दी है, उसको वो देख लेना। बाकी कोर्ट तो देख ही रहा है, लेकिन फैसला आपको लेना पड़ेगा, जल्दी लेना पड़ेगा। आप उसके लिए बाध्य हैं, और ये मत समझिएगा आप एक नौकर हैं, नौकर की तरह काम करिए, जनता के सेवक हैं, सेवक बनिए, काम करिए, दादागिरी नहीं।
नहीं चलेगी। तो ये थे हमारे साथ विंकल शर्मा, जिनका कहना है कि इस मामले पर कड़ा संज्ञान लिया जाना चाहिए और जल्द से जल्द इस मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए। पर अभी फिलहाल के लिए आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर व्यक्त कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि इनकी जो डिमांड है वो पूरी हो सके। फिलहाल